चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर भोजन के घटक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब अगली कुछ चीज़ों की बारी है। आपको सबको ध्यान है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ और कंपोनेंट बचते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 कंपोनेंट थे। मेनली 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनमें से इससे आगे वाला जो है फर्स्ट हमारे वीडियो में आपने देखा था कि हमने वहां पर फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, और अब हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आता है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन, जैसा कि हम सभी लोग विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और सुनते भी रहते हैं। विटामिन की कमी होती है तो ये होता है, विटामिन हमें मिलना चाहिए, इस भोजन में विटामिन है, उस भोजन में विटामिन है, कहते रहते हैं लोग। घर पे भी हमें बार बार ये डांट सुनने को मिलती है, ये खाओ इससे विटामिन मिलता है। तो विटामिन के बारे में हम लोग आज आ ही गए कंपोनेंट ऑफ फूड पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि विटामिन हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है तो देख लीजिए। इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन मेडिकल रिसर्च जो काउंसिल है, वो भी ये कहती है कि हमारे को 295 ग्राम जो है वो विटामिन मिलने ही चाहिए। कितने? 295 ग्राम। कौन कह रहा है ये बात? इंडियन मेडिकल रिसर्च। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अंतर्गत हमको ये बताया गया है हमारे भोजन की हैबिट में कि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 295 ग्राम क्या चाहिए? विटामिन मिलने चाहिए। लेकिन हमारे भोजन में इतना विटामिन नहीं होता है। हम एवरेज मान के चलें तो हम लोग यहाँ मुश्किल से 135 ग्राम विटामिन ही कंजप्शन कर पाते हैं या मिल पाता है हमें, एवरेज यदि फूड की मात्रा की बात करें तो। ठीक है, अब विटामिन, आखिर विटामिन क्या करते हैं? देखिए, विटामिन जो होते हैं, इन विटामिनों का एक तो सबसे बहुत कम मात्रा में यूज होता है। कम मात्रा में यूज होता है, बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी। उसके बावजूद भी इनका कार्य बड़ा जबरदस्त है। जितनी भी शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो भोजन का पचना हो, ब्लड का सर्कुलेशन करना हो, हार्ट का पंप करना हो, इन सब के अंदर मदद करते हैं विटामिन हमें। ठीक है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन काम के बहुत है ये। ठीक है, तो विटामिन हमें कहां से मिलते हैं? तो स्रोत, विटामिन के स्रोत की यदि मैं बात करूं, सीधा मोटा इसके यदि स्रोत की बात करें तो ये सारे के सारे फल, सब्जी, दूध, अंडा, ये मुख्य हैं। फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये ऐसे कॉमन स्रोत है जिनमें लगभग सभी चीजें पाई जाती हैं। तो विटामिन भी उनमें से एक है। तो इतनी बात तो थी विटामिन को समझाने के लिए कि आखिर विटामिन क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ विटामिन पर। चलिए, तो मैं इसको साफ कर दूं। ओके, तो आई एम क्लीनिंग इट।
तो देखिए टाइप ऑफ विटामिन। टाइप ऑफ विटामिन में कई तरह से बांटते हैं इसको, लेकिन हम एक बहुत सिंपल से तरीके से बांटेंगे। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं। एक तो वे होते हैं, पहले नंबर पर डाले सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले। और दूसरे होते हैं सॉल्युबल इन फैट, सॉल्युबल इन फैट, वसा में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले। तो ये दो तरह के विटामिन हो गए। अब कौन कौन से विटामिन हैं, सबसे बड़ी बात तो ये तो हो गए, दो ग्रुप बांट दिए हमने। विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं? देखिए विटामिन ए होता है, ए फॉर एप्पल। विटामिन बी होता है, बी फॉर बॉल या बेबी, कुछ भी समझ लो, लेकिन याद करना है। विटामिन होता है सी, सी फॉर कैट। विटामिन होता है डी फॉर डॉग। आप सोच रहे होगे यार बड़ा सर तो जबरदस्त आदमी है, एबीसीडी लिखने लग गया। अरे एबीसीडी नहीं, इनका नाम ही ऐसे ही है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब देखिए फिर से गैप आ जाएगा, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो कितने विटामिन हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब इनके आगे बहुत सारे पार्ट है, लेकिन हमें कॉमन रूप में ये विटामिन देखने हैं। एक विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। याद हो जाएगा? याद कर लीजिएगा, ए बी सी डी हो गया याद। ई के, क्या? ई के हो गया। चलिए आगे देखें। अब देखिए इनमें से जैसे अब हमको ये बांटना है, कौन से विटामिन ऐसे जो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो ध्यान रखना यहां पर दो विटामिन है जो सॉल्युबल इन वाटर है, बी और सी। बी और सी को पानी में घोलते ही करते हैं, बस भाई बी सी बस 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 बी सी बस 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 बस, पानी में घुल गई। लेकिन विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन डी क्या है? सॉल्युबल इन फैट। तो इससे पहले जब हमने फैट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फैट हमें बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे कहते हैं नहीं फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे मोटा हो जाता है। अरे भाई फैट बहुत जरूरी है, फैट नहीं होगा तो ये विटामिन क्या होगा? सॉल्युबल नहीं होंगे, और विटामिन सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो हमारी बॉडी में काम नहीं आ पाएंगे। तो इनको काम में लेने के लिए जो है फैट का लेना जरूरी है, फैट का होना जरूरी है। अब हम एक एक विटामिन को देखते हैं, ठीक है? कंटिन्यू वी विल टेक द विटामिन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साफ कर देता हूं मैं। तो अब विटामिन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लेते हैं सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए। अब देखिए विटामिन ए क्या करता है, यह हमारी बॉडी में क्या कर सकता है। ध्यान रखना, आपकी आंखों की जो रोशनी, यानी कि हमारी आंखें हेल्दी कब रहेंगी? जब हमारे पास विटामिन ए की भरपूर मात्रा होगी, तो हमारी आंखें कभी भी कमजोर नहीं होंगी और बच्चों को चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना ही मोबाइल देखना चाहिए, ठीक है? लेकिन विटामिन ए का होना जरूरी है। और क्या कर सकता है? अब विटामिन ए आई के अलावा स्किन यानी कि त्वचा को भी सुंदर और चमकीला बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है विटामिन ए का, ठीक है? उसके अलावा हेयर, बालों के अंदर चमक कौन देता है? विटामिन ए देता है।
विटामिन ए की वजह से क्या होता है, आपके बाल भी शाइनी, चमकदार और मजबूत बनते हैं। तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसको सोर्स ऑफ कहाँ से मिलता है, तो सोर्स यहां लिख दूं मैं, सोर्स। और सोर्स विटामिन ए के सोर्स कौन से हैं, तो देखिए विटामिन ए का सोर्स है गाजर। गाजर तो खरगोश खाते हैं, अरे नहीं, बच्चों को भी खाना चाहिए। यदि बच्चे गाजर खाएंगे तो उनको क्या होगा, विटामिन ए मिलेगा और उनकी आंखें कभी खराब नहीं होगी। गाजर के अलावा पता है आपको, मटर भी, अभी सर्दी का टाइम है, मटर बहुत आ रहे हैं, खूब खाओ जम के। और सहजन एक प्लांट का नाम है जिसकी लंबी लंबी ड्रम स्टिक्स आती है, फलियां आती हैं, जिनकी सब्जी वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो सब चीजें हैं, उसको जो है वहां से भी विटामिन ए मिलता है। तो ये स्रोत है, स्रोतों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी, अब देखिए विटामिन बी से क्या फायदा है। देखिए सीधी सी बात है, विटामिन बी ये भी बड़ी काम की चीज है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं को बनाने में, हिंदी में भी लिख देता हूं, रक्त कोशिकाओं को बनाने में, रक्त कोशिकाओं को बनाने में इनका योगदान रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन बी भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी कि स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं ना, वो नहीं होते, लेकिन ये होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दाद खाद खुजली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये विटामिन बी कहां से मिलता है भैया, वही अनाज, अंडा, दूध, कुछ विशेष प्रकार के अनाज, अंडा और दूध, जिससे हमें विटामिन बी मिलता है। ठीक है, विटामिन बी के अलावा अब हम आते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी आपकी एंटीबॉडीज को बढ़ाता है, यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। छोटे छोटे रोग होते हैं ना विटामिन, जैसे जुकाम हो गया सर्दी में, ये ऐसे रोग विटामिन सी यदि आपके शरीर में है ना, तो एक भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। टीथ से आपको ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, यानी कि क्या करेंगे, स्किन, टीथ, सिर्फ दांतों से संबंधित कोई बीमारी हो आपको, वो भी आपको नहीं होगी। त्वचा से संबंधित होगी, वो भी नहीं होगी आपकी। ये भी क्या होती है, ब्लड सेल्स को बनाने में सहयोग करती है। ब्लड सेल्स को बनाने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। ठीक है, अब ये कहां से मिलते हैं हमें, विटामिन सी कहां से मिलेगा। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है खट्टे फल जितने भी होते हैं, और हम साइंस की भाषा में उसे क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट। क्या कहेंगे उन्हें, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू, इनसे तो ये मिलता ही है। उसके अलावा पपाया, पपाया जानते हो, पपीता, पपीते का जूस तो पसंद होगा, जूस नहीं तो शेक तो पसंद ही होगा, तो पपीते का जूस तो ले लिया करो, है ना। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट मैंने आपको बता ही दिए। तो ये है, इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन पर, विटामिन डी पर। इससे पहले मैं इसको साफ करूं, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। चलो कर रहा हूं साहब में, ओके। विटामिन डी, देखिए सीधी सी बात है, विटामिन डी कहीं से नहीं मिलता हमको। हमारा शरीर विटामिन डी को बनाने में खुद ही सक्षम होता है, यानी कि विटामिन डी को हमारा शरीर खुद ही बना सकता है। चलिए कैसे बना सकता है,
देखते हैं। विटामिन डी जो है, कभी आपने सुना होगा, अरे भाई धूप में बैठे रहने से हमारा शरीर एक विटामिन बनाता है, वही विटामिन है ये, ठीक है, विटामिन डी। ध्यान रखना, विटामिन डी बहुत शानदार चीज है। आपकी जितनी भी हड्डियां हैं, दांत हैं, इन सबको मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का भरपूर यूज होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एक पदार्थ है, मिनरल है, आगे पढ़ेंगे हम। कैल्शियम का अवशोषण तब होगा जब हमारे शरीर में विटामिन डी होगा, और विटामिन डी का होने से कैल्शियम का अवशोषण होगा, और कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो यानी कि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, इससे रिलेटेड बीमारियों की भी बात करेंगे, लेकिन आपके चैप्टर में जहां तक है वहां तक ही हमें इसको अभी ले रहे हैं। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का अवशोषण करने में काम आता है। अब क्या करता है, ये कहां से मिलता है, सोर्स, तो मैंने बता दिया, एकमात्र सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हमारी बॉडी इसको बना सकती है, कब बनाएगी, जब आप धूप में बैठेंगे। तो सर्दी में दिनों में तो आप ऐसे धूप में बैठते हो, गर्मी में थोड़ा सा और एक बार सुबह थोड़ा जल्दी धूप लगा लिया करो शरीर को, उससे क्या होगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई ऐसे तो बहुत कम आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसका रोल बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कौन उपयोग होता है, विटामिन ई का उपयोग होता है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन ई और कहां यूज हो सकता है भाई, है बताइए। विटामिन ई ये लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं, अभी ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी विटामिन ई का अच्छा योगदान रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज में, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, सॉरी विटामिन ई हमें मिलता कहां से है, ठीक है। विटामिन ई जो है ये इसका सोर्स है, वो ज्यादातर वनस्पति तेलों से होता है। वनस्पति तेल, जैसे मूंगफली का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ, ठीक है। इस तरह के जो तेल हैं जो हम सब्जी में अक्सर यूज करते हैं, वहां से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम सुना है विटामिन के, लेकिन पता नहीं है विटामिन के करता क्या। भाई विटामिन के क्या करता है, अरे के करे है, विटामिन के बहुत कुछ करे है, के करे है। तो देखो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में बहुत बड़ी इसका अहम भूमिका है। कभी कभी आपके हाथ पैर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, आपने उसको थोड़ी सी देर दबा लिया और खून निकलना बंद हो गया, तो आप क्या सोच रहे हो, वो खून का जो रुक गया, बहने जो रुक गया, वो विटामिन के की वजह से होता है। अब विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। विटामिन के जो है पत्ता गोभी से अच्छा स्रोत है इसका। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की सब्जी घर में बन जाए ना, तो आपको लगता है अरे क्या सब्जी बना दी यार मम्मा, पत्ता गोभी कौन खाएगा। तो वो पत्ता गोभी आपको क्या करता है, विटामिन के प्रदान करता है, इसलिए आपको पत्ता गोभी भी खाना चाहिए। उसके साथ साथ पत्ता गोभी के साथ फूल गोभी खाते हो तो भी अच्छी चीज है। ये फूल गोभी भी आपको क्या करते हैं, विटामिन के
देती है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो हमने 6 विटामिन पढ़ लिए। अब हम विटामिन के बाद में हम अगले चरण में हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पर आते हैं और जिसका नाम है मिनरल्स यानी कि खनिज। चलिए देखते हैं। तो मैं इसको साफ करूं। थोड़ा सा वाइट हो गया इसलिए एक बार और। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पर, मिनरल्स, खनिज, लवण, खनिज लवण। ठीक है, मिनरल्स में अब देखिए मिनरल्स भी विटामिन की तरह बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए पहले तो कुछ मिनरल्स को देख लेते हैं और मिनरल्स में सबसे पहले हमारे पास एक मिनरल आता है आयरन। लोहा। क्या अजीब बात है बताइए, बॉडी में लोहे की जरूरत पड़ती है। समझ में आई? लोहा होता है हमारे शरीर के अंदर, लोहे की जरूरत पड़ती है हमें बॉडी में। तो ये लोहा बहुत कम मात्रा में होता है और ऐसा नहीं है कि लोहा हम सीधा लोहा हमारे मुंह में ले जाए, नहीं। ये किसी न किसी सब्जी के साथ में, किसी पेय पदार्थ के साथ में हमारे शरीर में जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उस हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन जरूरी है और यदि आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और डॉक्टर हमें कह देगा कि इस बच्चे के अंदर तो ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है, हीमोफिलिक है, यानी कि ये एनीमिक है। एनीमिक मतलब उसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी है और उसको क्या करा? आयरन की गोलियां दी जाए। और आपने देखा होगा स्कूल में छोटी छोटी लाल लाल गोलियां दी जाती, कभी कभी छोटे बच्चों को देते थे। तो वो लाल लाल वाली गोलियां थी, वो आयरन की गोलियां थी। ठीक है, अब आयरन कहां से मिलता है भैया? जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, सेब, चुकंदर, इन सब के अंदर आयरन की मात्रा होती है और आपको खूब खाना चाहिए। ठीक है, आयरन का यूज खूब करना चाहिए। आपने सुना होगा वो कद्दू का बीज, कद्दू के बीज देखा? कद्दू जानते हो? कद्दू के बीज कभी कभी कुछ मिठाइयों में पड़े हुए देखे होंगे आपने, बड़े, और ड्राई फ्रूट में आते हैं। कद्दू के बीज जो है इनके अंदर क्या होता है? आयरन की मात्रा होती है जिससे हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण होने से आप लाल लाल दिखते हैं, आपकी उंगलियां जो है ना व्हाइट व्हाइट नहीं दिखती, लाल लाल दिखने लगती है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे हम आते हैं मिनरल्स के ऊपर, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, देखिए ये दोनों ही ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। कैल्शियम का किससे रिलेशन है? हड्डियों से रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर के अंदर हड्डी निर्माण है। जब हड्डी निर्माण का बात आ गया ना तो आपका दांत भी आ गया। तो हाँ, दांतों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र सही रूप से आपको संदेश देती रहे, उसके लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए। फास्फोरस, कैल्शियम, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात है, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मांसपेशियां, अरे भैया मांसपेशियां बनेंगी ना तभी तो ऐसे बॉडी बना के दिखाओगे।
तो मांसपेशियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखिए इसके बाद में दूसरा मिनरल्स हम लेते हैं सोडियम। सोडियम देखिए Na लिखा है ना मैंने, Na साइंटिफिक नाम है एक्चुअल में। चलिए हम पूरा लिख देते हैं सोडियम, यहाँ इसको लिख देते हैं कैल्शियम ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फास्फोरस, ठीक है, चक्कर मत पड़ा। तो यहाँ सोडियम, अब सोडियम जो है ना भैया, ये सोडियम भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम से क्या होता है? सोडियम हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रण करने का, जल की मात्रा का संतुलन, जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम जरूरी है। आपको पता है जल की मात्रा की जरूरत है? देखिए जल है, हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना होता है। यदि थोड़ा बहुत भी जल हमारा कम हो जाए ना तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ सोडियम जो है जल की मात्रा का संतुलन करता है। और सोडियम मिलता क्या है? अरे भाई कहीं नहीं, साधारण नमक जो होता है ना हमारा, साधारण नमक को खाने से आपकी सोडियम की पूर्ति हो जाती है। इतना भी नहीं है कि उठा उठा के नमक फांकने लग जाओ, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए उचित मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। टाटा साल्ट याद है क्या? कैप्टन कुक नमक, ये सब इसी से, यानी कि उस साधारण नमक जो हम खाने में खाते हैं उससे ही हमारे शरीर में सोडियम की कमी पूरी हो जाती है। सोडियम के बाद आता है आयोडीन। आयोडीन भी हमें उतनी जरूरत है। आयोडीन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो गले में होती है, कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करे। और थायराइड ग्रंथि यदि अच्छे से काम करेगी, आपको पता है क्या, आपका मस्तिष्क भी उतना ही अच्छे से विकास करेगा। यानी कि मस्तिष्क का विकास करने में भी आपको किसकी मदद चाहिए? आयोडीन की। अरे भैया आयोडीन कहां से मिलेगा? सीधी सी बात है, आयोडीन कहां से मिलेगा? स्रोत। आयोडीन के स्रोत कौन से हैं? तो आयोडीन के स्रोत मैं यहां लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है। आयोडीन के स्रोत सी फूड, समुद्री भोजन, जितने भी समुद्री भोजन है। अब समुद्री भोजन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी तरह की तो मछली आ जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की घास भी होती हैं, शैवाल भी होते हैं। उन सब को बड़े बड़े होटलों में सब्जी के रूप में भी पेश किया जाता है। वहाँ समुद्री भोजन से हमें आयोडीन मिलता है। अब सोचेगा यार समुद्री भोजन हम कहाँ से खाने जाएं? चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड साल्ट, देखा होगा हमारी नमक की जो थैली आती है ना, उसके ऊपर पढ़ के देखना, उस पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो आपका मस्तिष्क का विकास होगा, आपकी थायराइड ग्रंथि सही सलामत बनी रहेगी। यदि थायराइड सही नहीं रही तो आपको पता गला फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 2 कंपोनेंट पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया हमने विटामिन और दूसरे पढ़ लिए हैं मिनरल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और जो भी बातें होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक खत्म नहीं होगा मैं बता दूंगा जब खत्म होगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।